भाई आदम से ईसा तक की इस्मत कुरान बता रहा है। क्या? ला तक़रबा हाज़िही शजरा, ऐ आदम से ईसा नबियों तुम्हारी इस्मत यह है कि इस दरख्त के करीब मत जाना। वो नहीं गए मगर उसका फल इन तक आ गया। चूंकि इनकी जिम्मेदारी थे नहीं जाना, नहीं गए। इनकी जिम्मेदारी थे फल ना खाना, खा लिया, कपड़े उतरे, जन्नत से निकले। यही इस्मत है आदम से ईसा तक। तो जो करिएगा, हर नबी की अर्ज कर सकता हूं, यूनुस का अर्ज कर सकता हूं कि मछली के पेट में क्यों गया है, यूसुफ का अर्ज कर सकता हूं कि अल्लाह ने जेल में क्यों डलवा दिया, हजरत अयूब का अर्ज कर सकता हूं, यकूब का अर्ज कर सकता हूं। सारे नबी जो मशहूर हैं, एक एक वाकया अर्ज करने लगूं तो खमसा गुजर जाए। तो जो करिएगा, एक ही मिसाल से सबकी मिसाल अर्ज करती कि इनकी इस्मत है ला तक़रबा हाज़िही शजरा, यानी इनकी इस्मत है इनकी कुदरत के मुताबिक। पता नहीं मेरी बात को कौन हमल कर सके, कौन उठा सके। इनकी इस्मत है इनकी कुदरत के मुताबिक कि तुमने नहीं जाना, और उनकी इस्मत है अरादाए तौहीद ये है कि रजस को अल्लाह तुम्हारे करीब ना आने दे। दो तरह, बहुत शुक्रिया मेरे भाई, दो मासूम व गैर मासूम। मासूम में मिनल इस्मा व कुल्ल इस्मा। जब कुल्ल इस्मा और मनिल इस्मा की बात आती है, बहरहाल जहां इस्मत रखी वहां अल्लाह ने मनासिब रखे, मनसब रखे, मनसब रखे। नबूवत, रसालत, वलायत, वसायत, बतूल होना, इमामत, खलाफत, ये अल्लाह ने इस्मत माब हस्तियों में मनसब रखे। सिबत नकीब मासूमीन में रखे। गैर मासूम में तौहीद का मनसब नहीं आ सकता। गैर मनसूब, गैर मासूम बैठकों में चुना जा सकता है। गैर मासूम 300-350 वोटों से मुंतखब हो सकता है। 1,40,000 से ज्यादा लोगों का हाकिम 300-350 बंदों के वोटों से चुना जा सकता है। गैर मासूम मनसब पर वसीयत के जरिए बंदा बैठ सकता है, वो भी वसीयत जो खुद सिर्फ सुनी हो। गैर मासूम शूरा के मशवरे से आ सकता है। गैर मासूम बदमाशी से आ सकता है। भाई यजीद बदमाशी से ही आया था ना, बाकी ऊपर ढूंढ लीजिएगा कौन बदमाशी से आया। सलवात कदी पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। यार मेरा मतलब है कि मामून जो है अमीन को कत्ल करके बदमाशी से ही आया है ना। तो ऐसे बहुत से होंगे किसी ने जहर से कत्ल करके कब्जा कर लिया होगा। एक सलवात का दिया पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जियो मेरा बेटा, हजारों साल जियो। यानी गैर मासूम में ये हो सकता है और गैर मनसब तौहीद में ये हो सकता है, मगर मनासब तौहीद के लिए मासूम चाहिए। मासूम के लिए अल्लाह ने मनासब रखे, नबूवत, रसालत, वसायत, खलाफत, बतूल होना, इमामत, सिबत, नकीब। क्या कहने अबू तालिब तेरी अजमत के। तेरे मनसब को समझे तो कौन समझे, तेरे मकाम को समझे तो कौन समझे। वो गधे क्या समझे जो कान वाली बात पे यकीन कर बैठे और मैदान वाली बात को भूल जाए। ऐ अबू तालिब, ऐ अबू तालिब, ऐ अबू तालिब, मैं तो ये बाबे की बात कर रहा था। मैंने पिछली बात की बात नहीं की, आपने पता नहीं क्या समझा। मैं तो ये बात कर रहा था, वो जो पानी में खड़े होके बाबे ने एक लाइव बात की और एक कान में की, मैं तो उसकी बात कर रहा था। नाराए हैदरी, सलवात का दिया और मोहम्मद वाल मोहम्मद। तो जो है दोस्तों की, क्या कहने अबू तालिब तेरी जात के, तेरी बुलंदी ये मकाम के क्या कहने। जब अबू तालिब बैत शर्फ से निकलकर खाना काबा में जाना चाहे तो इस अंदाज से तौहीद अबू तालिब को काबा तक लेके आती है कि अबू तालिब के हाथ पे अबू तालिब की पोती होती है, बगल में भतीजा होता है,
कुर्ब में बेटा चल रहा होता है, नहीं, फकत जहर में यह है कि हाथ पे पोती है, एक तरफ भतीजा है, एक तरफ बेटा है। अगर निगाहे इस्लाम व बिल बातन देखो तो गोद में बतूल होती है, दाएं शाने में रसालत व नबुव्वत चलती है, बाएं शाने के साथ खिलाफत व वसायत व वलायत व निकाबत व सिबत चलते हुए दिखाई देते हैं। यानी अबू तालिब का प्रोटोकॉल यह है कि अपने घर से तौहीद के घर तक जाए तो अल्लाह के इलाही मनासिब तवाफ करते हुए लेके। कौन जाने अबू तालिब क्या है, सलामत रहे, कौन जाने अबू तालिब क्या है। खुद मुस्तफ़ा फरमाते हैं जब रोज़े माशर होगा मेरा चच्चा अबू तालिब आएंगे, आम इंसानों की कितारों में चल के नहीं आएंगे, बल्कि किन की सीमा आएंगे, फिल मलूक वल अंबिया, बादशाहों की कितारों की सरदारी करते हुए। कौन से बादशाहों की किरदार की सरदारी करते हुए? फरमाया वो बादशाह जो साथ नबी भी गुजरे, जो साथ नबी भी थे। ये मेरे मोहम्मद का इरशाद है गिरामी। अब दामने वक्त सिमट गया, वरना हजरत अबू तालिब पे मजीद अर्ज करता। खुदा की कसम करबला उठा के देखो, जो भी करबला में शहीद हुआ है वो अबू तालिब का बेटा है, पोता है, पड़पोता है या उनका मेहमान है। इस्लाम बचा है अबू तालिब के सदका में, इस्लाम फैला है अबू तालिब के सदका में। तौहीद ने अबू तालिब व खदीजा से कहा था मेरे पास दो चीज़ें हैं, इमामत है, मवद्दत है और इस्मत है। मवद्दत है और इस्मत है, तुम दोनों कौन कौन सी चीज़ लेना चाहते हो? का तौहीद तेरी मर्जी, जिसको जो अता करे। का खदीजा तूने भी मेरे दीन पे एहसान किया। अबू तालिब मैं खुदा तेरा मकरूज हुआ। लो तुमने मुझ पे फैसला छोड़ा, अबू तालिब मैं तुझे बेटा अली दूंगा, खदीजा मैं तुझे बेटी ज़हरा दूंगा। फिर मारजल बहरैन यल्तक़ियान, इस्मत के समुंदर को मैं इमामत के समुंदर से, वलायत के समुंदर से इस तरह मिलाऊंगा कि मोहम्मद बरज़ख बन के दरमियान में रहेंगे। फिर लोलो और मरजान के ज़रिए उसी नस्ल में इमामत भी रखूँगा, मवद्दत भी उन्हीं के लिए रख दूँगा। और ये इज़हार मवद्दत है जिसके लिए आप आ जाते हैं। ये अज़ादारी सब की अज़ादारी है। और खुदा की कसम मेरा मुस्तफ़ा भी बुखार से दुनिया छोड़ के नहीं गए, मेरे मोहम्मद को जहर दे के मारा गया। मुसलमानों की बड़ी हदीस की किताब उठा के देखो, एक बीबी कहती है कि हमने रसूल के मुंह में दवाई डाली थी। बस मैं ज़्यादा इस पे बात नहीं कर सकता। मोहम्मद की अज़ादार है फातिमा ज़हरा, जो मुसलसल 3 दिन बाप का जनाजा रख के इंतज़ार करती रही। हुसैन के 3 दिन के धूप में पड़े हुए जनाजे पे रोने वालों, गुर्बत में भरे मदीना में मोहम्मद का जनाजा भी 3 दिन पड़ा रहा। पीर की सुबह मोहम्मद ने दुनिया छोड़ी, पीर का पूरा दिन जनाजा मुस्तफ़ा पड़ा रहा, जस्द मुस्तफ़ा पड़ा रहा। पीर और मंगल की दरमियानी रात, मंगल का पूरा दिन, मंगल और बुध की दरमियानी रात, बुध की सुबह सहर तलू हुई, कांपता हुआ हाथ अली के शाने पे आया। अली कोई नहीं आएगा, मेरे बाबा का तवीज़े कबर बना दे। हुसैन को ये विरसे में मिला था, जनाजा पड़ा रहे। खुदा की कसम हर मुसलमान का हक है, अल्लाह ने मुसलमान दुनिया छोड़ जाए, कलमा गो दुनिया छोड़ जाए,
उसके 5 हक हर मुसलमान पे वाजिब कर दिए हैं। पहला हक, कोई भी मुसलमान मर जाए सारी दुनिया पे बसने वाले मुसलमानों पे वाजिब है। पहला हक कि उसके अजीज़ व अकारब को तसल्ली दो, हौसला दो। दूसरा हक, अगर उसके अजीज़ व अकारब उसको कफन ना दे सकते हों, उसके लिए कीमती कफन खरीदो। तीसरा हक, उसका कोई गुस्ल देने वाला ना हो तो हर मुसलमान पे वाजिब है उसको गुस्ल दो। चौथा हक, उसकी तशीये जनाजा करो। पांचवा हक, उसकी कब्र बना दो। खुदा की कसम, इस उम्मत ने जिस पे मवद्दत कुर्बा वाजिब थी, रसूल के कुर्बा से 5 हक छीन लिए, 5 हक छीन लिए। अज़ादारो, हुसैन जो ज़माने का इमाम था, उम्मत को चाहिए था हुसैन शहीद हो गए, हुसैन के घर वालों को तसल्ली दें। अज़ादारो, जैसे हुसैन के लिए कह रहा हूँ, रसूल के लिए सोच लेना। चाहिए था हुसैन के घर वालों को तसल्ली दें। खुदा की कसम, तसल्ली नहीं दी। ये पहले लूटने आए, जो सरमाया था लूट लिया, सरमाए पे काबिज हो गए। अज़ादारो, फिर दूसरा मरला क्या आया? घरों को आग लगा दी, खैमों को आग लगा दी। तीसरा मरला आया, जनाजा पढ़ा छोड़ दिया। चौथा मरला आया, कफन देने नहीं आए, कफन लूटने के लिए आ गए थे। जो बदन पे लिबास था वो लूटने आ गए। अज़ादारो, 5वां मरला, जनाजा पढ़ने कोई भी ना आया। अज़ादारो, खुदा की कसम, कितना मजलूम है हुसैन। किस किस की मसलूमियत की याद को ताज़ा कर गया हुसैन। बस अज़ादारो, पर्दे में बढ़ता हुआ आगे जुमला कह दूं, खुदा की कसम, हुसैन का जनाजा पड़ा था, बदन पड़ा था, जिसमें नाज़नीन, जिसमें मुताहिर पड़ा था, या यूँ कहूँ जिसका एक बाल टूट जाता था। ज़हरा सारी सारी रात, सारा सारा दिन रोती थी, उसके बदन पे घोड़े दौड़ गए। इधर घोड़े दौड़े, घोड़े दौड़ने से अगला मरला ये बना कि ज़ैनब के हाथों में रस्म डाल दो। अज़ादारो, वो जो रस्सियों वाली गठड़ी पहुंची है ना, अजर रसालत का हूँ, उम्मत की तरफ से तोहफा का हूँ, उम्मत के जबर और जुल्म की इंतहा का हूँ। वो जो रस्सियों की गठड़ियाँ पहुंची है ना, बिनते हैदर ने खोली, खोल के रस्सियों को हाथों पे उठाया। एक मर्तबा हसरत से सारी बहनों को देखा, अपने भाइयों के हरमों को देखा। ज़ैनब कुबरा की 2 माएँ भी साथ आई थीं, जनाब साहबाए खातून भी साथ थीं, जनाब फ़िज़ा भी साथ थीं। जनाब साहबाए खातून 90 साल का सिन है, मौला अली का हरम है, अपना जवान बेटा साथ लाई थी और कहा था, मोहम्मद, तेरा जनाजा ऐसे हो जैसे हुसैन का होना है, फिर तुझे दूध बख्शूंगी। मुझे ज़हरा के सामने फिर किसी मंजिल पे जनाब साहबा के बच्चे की शहादत पढ़ूंगा, मौला अली के फ़र्जंद की। अज़ादारो, बस इतना सुनो, मैं मुख्तसर करूँ, वक्त से मट चुका। अज़ादारो, खुदा की कसम, हसरत से सबको देख रही थी। सबसे पहले जो कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ा वो उस बीबी की था जिसके लबों पे ये लफ्ज़ थे, मखदूमा घबरा नहीं, रुबाब के हाथ हाजिर हैं। मैंने कौन सा असगर उठाना है, मेरा असगर तो सो गया, मैंने कौन सा असगर उठाना है। लाइए पहले मेरे हाथों में रस्सियां बांधिए। अज़ादारो, एक एक हाथ से रस्सी बांधते हुए खुदा जाने किस तरह सकीना के हाथों में बीबी ने रस्सियां बांधी होंगी। अज़ादारो, मैंने खुद मक्तल की किताब में देखा है, सैयद सज्जाद को ऐसे उठा के ऊंट पे बिठाया जैसे कोई अपने छोटे से भतीजे को उठा के बिठाया सकती है बीबी। अज़ादारो, फुफी ने भतीजे को बिठाया, अब फुफी के लिए मंजिल मुश्किल हो गई। ऊंट की बुलंदी थी, पहले जब बीबी सवार होती थी खुदा की कसम शान ही अजीब होती थी।
उस्ताद मरहूम क़िबला हुसैन बख्शजाड़ा फरमाया करते थे, आसमान दो मंजर नहीं भूल सकता। एक मंजर वो जो बसरा की एक मस्तूर ने रवायत को नकल किया कि मैं मदीने में आई, मदीने की गलियों को सुनसान देखा, मैं परेशान हुई, रोज़ा रसूल पे आई, चिराग बुझा देखा, मुझे यकीन हो गया या ज़हरा की बेटियां आके वापस चली गईं या अभी बाप ने नाना के रोज़े पे सलाम को आ रही होंगी। कहती मैं इंतज़ार में खड़ी हुई, मुखदरा इस्मत का शाना थाम के हुसैन और सज्जाद ले आ रहे थे। कहा नाने को सलाम करके घर पलटी है, और फिर जब ऊंट पे बैठ रही थी तो मैं खुद मंजर देख रही थी। वो मस्तूर कहती मैंने देखा अब्बास मुअद्दब गुलामों की तरह दो जानू होके जैसे नमाजी तशहुद में बैठता है, जमीन पे बैठ गया। बीबी कहती मैं हैरान हुई, अब्बास शक्ल अली दो जानू होके बैठा, शक्ल मोहम्मद ने अपना जानू महमल के करीब बुलंद किया। सजादो हुसैन ने बीबी के शाने थाम रखे थे, कासम बीबी का भुरका संभाल रहा था। रवायत कहती है इस शान से आगे बढ़ी, अब्बास के जानुओं को पहली सीढ़ी बनाई, अकबर के जानू को दूसरी सीढ़ी बना के मामल में हुसैन ने बैठा के पर्दा डाल के कहा बहन ज़ैनब कोई तकलीफ तो नहीं हुई। और अज़ादारों उस्ताद मरहूम फरमाते थे दूसरा मंजल 11 मुहर्रम फर्श मुअल्ला करबला, जब सज्जाद को खुद अपने बेभतीजे को बिठा चुकी तो खुद बैठना चाहती है, कोशिश की मगर बैठ नहीं सकी। फिर गंजे शोदा की तरफ रुख किया, अली अकबर, फिर फुरात को मुंह किया, भैया अब्बास कभी तुम्हारी बहन बगैर सहारे महमल पे नहीं बैठी, अकबर तुम्हारी माँ कभी बगैर सहारे महमल पे नहीं बैठी, औनो मोहम्मद कहाँ हो तुम। बस अज़ादारो शिमर ने देखा कि अब कोई तदबीर करूं तो क्या करूं। मलाउन ने ताजियाना उठाया, ऊंट पे बंधे हुए सज्जाद की पुष्ट पे तारीख रकम करके कहा है अली की बेटी जब तक तू सवार नहीं होगी मैं सज्जाद पे जुल्म करूंगा। आवाज आई जालिम ना मार, या अली कह के एक हिम्मत की, फौरन ऊंट पे बैठी। अज़ादारों अगला मरहला बड़ा मुश्किल था। अज़ादारों जब ऊंट पे बैठ चुकी है ना तो फिर ऊंटों को वहां से गुजारा जहां सैयद सज्जाद ये निगाह पत्थरों के ढेर पे जम गई। अब जनाब सानिए ज़हरा ने देखा कि अगर सज्जाद को अपनी तरफ मुतवज्जे ना किया तो गैरत से मर जाएगा। फौरन कहा सज्जाद ये किसका जनाजा है, किसका लाशा। का पुप्पी अम्मा पहचाना नहीं, मेरे गरीब बाबा हुसैन। सज्जाद शिमर से पूछ मुझे इजाजत है मैं हुसैन पे 2 बैन कर लूं। मलाउन कहता है सज्जाद हमारे पास वक्त नहीं है, अबैदुल्ला हमारा मुंतजिर है, हमें फौरन कूफा पहुंचना है, कूफा से फिर तुम लोगों ने शाम जाना है। अज़ादारों जब सुना ना इजाज़त नहीं मिल रही, फिर खड़े ऊंट से उतरी है अली की बेटी। मुझे माफ़ करना मैंने जुमला पर्दा डालने के लिए नहीं कहा, बीबी के अदब में कहा है। जानते हो ना कैसे उतरी है, उलमा व ज़ाकिरीन कहते हैं वैसे ही उतरी जैसे अब्बास बिन बाजुओं के घोड़े से उतरा, मगर फर्क था अब्बास घोड़े की बुलंदी से उतरा, अली की बेटी ऊंट की बुलंदी से गिरी है जमीन पे, हाथ तो पसे गर्दन बंधे थे ना। अज़ादारों बस इतना सुनना, रवायत कहती है चलती हुई वहां आई जहां हुसैन पत्थरों के ढेर तले था। खुदा जाने किस तरह अपने भाई का गला पत्थरों से आजाद करवाया। अज़ादारों लेकिन रवायात की लफ्ज़ें हैं कि जब पत्थरों से आजाद करवा चुकी ना तो मेरी मखदूमा की कोनियों से खून के फुहारे जारी थे। अज़ादारों नहीं पता लाशा हुसैन कटी हुई गर्दन को किस तरह जानू की बुलंदी पे बुलंद किया, फिर झुक के बोसा दिया और कहा आ अंता हुसैन, क्या तू मेरा भाई हुसैन है। कटे हुए गले से आवाज आई आ अंते ज़ैनब बिन्त अली, अली की बेटी ज़ैनब तू ही है।
और जिसके सर से चादर हटी थी और सूरज ने पर्दा कर लिया था, आज नंगे सर बदमाशों के हजूम के साथ बस अज़ादारों कूफा में आ गई अली की बेटी। नहीं पता दरे कूफा पे खुतबा कैसे दिया। अज़ादारों कूफा के दरबार में आई, कैदी बनी खड़ी थी। खुदा की कसम अज़ादारों जो पहला सितम किया है बीबी ज़ालिमों ने। अज़ादारों जब कूफा के बाहर आई ना, इन मलऊनों ने कूफा के अंदर से सर वापस भेजे। कहा ऐसे नहीं, हर सर को हर बीबी के साथ लेके चलो। जब सिपाही सर लेके आए, रश इतना था कि हुसैन के सर वाला नेजा जमीन पे गिर गया। जो ही सर का नेजा जमीन पे गिरा, अली की बेटी ने सज्जाद से कहा, सज्जाद उमर इब्ने साद से कहे मजमे को खामोश कराए, मुझे इनसे कुछ कहना है। रवायत कहती है सज्जाद चलते हुए उमर इब्ने साद के पास आए। उमर इब्ने साद ने हंस के कहा, तेरी फुफ्फी अजीब बातें करती है, शहर का हकम अबैदुल्ला भी आ जाए ना, हजारों के मजमे को चुप नहीं करा सकता, मैं कैसे कराऊं। मेरे उस्ताद मरहूम फरमाया करते थे कि भला हुसैन बख्श जाड़ा जब उनकी आजी का इकरार करवा चुकी ना, फिर अपनी वलायत का इजहार किया। आवाज आई उस्कतुन्नास, लोगों खामोश हो जाओ। फरमाया करते थे ऊंटों के गलों में घंटियों की आवाजें बंद हो गई और परिंदों की फड़फड़ाहट की सदाएं बंद हो गई। हाँ, जानवरों के फराटों की सांसें खुद थम गई, हर तरफ खामोशी हो गई। ऐसे में अली की बेटी अली के लहजे में बोली। सहाबी पैगंबर अब्दुल्ला इब्ने अफीफ जो यमन से आए थे, उन्होंने जो ही सुना अपने बेटे से फरमाने लगे, अली क्या क़यामत आ गई? कहा नहीं बाबा क़यामत नहीं आई। कहा मैं कैसे मानूं, कैसे मान जाऊं क़यामत नहीं आई। 21 रमज़ान 40 हिजरी अली ने कहा था, दोस्तों अल्लाह के हवाले, अब अली की आवाज़ क़यामत में सुनोगे। ए अली, मेरे कानों पे जो आवाज आ रही है मैं भूल नहीं सकता, और ये मेरे आका अली की आवाज है। आवाज आई बाबा, और मैंने तेरे खौफ से तुझे नहीं बताया, और बाबा ये अली नहीं है, ये अली का बेटा भी नहीं, अली की बड़ी बेटी ज़ैनब और बेमकना चादर। आवाज आई कैसे मान जाऊं, उसका एक भाई अब्बास भी था। बस अज़ादारों जो भाई के सर को नेज़े से ज़मीन पे आना बर्दाश्त न कर सकी, दरबार में पहुंची तो कैदन बनी खड़ी थी। अज़ादारों एक बीबी नहीं थी, अली की 13 बेटियां, अली की 6 बहुएं, अज़ादारों अली की पोतियाँ, अली की भांजियाँ, अली की पड़पोतियाँ, अज़ादारों अली की हरम दरबार में कैदी बने खड़े थे। बस अज़ादारों आखिरी जुमला, तुम्हारी ज़हमतें मैंने समेट दी। खुदा की कसम, रवायत कहते जब सब दरबार में खड़े हो गए ना, हाय सब दरबार में खड़े हो गए। सैयद सज्जाद भी सर झुका के, एक आगे बढ़ा शख्स कहने लगा, सज्जाद तुझे मुझे हाशमी नहीं लगता, आज से 1 माह पहले यहाँ एक हाशमी आया था, सीना तान के खड़ा था, सर उठा के खड़ा था, तू सीना झुका के, शाने सर झुका के खड़ा है। आवाज़ आई बंदे खुदा तूने इंसाफ नहीं किया, मेरा चचा मुस्लिम अकेला आया था और मेरे साथ रसूल की नवासिया, और जिनके सरों पे चादरें भी नहीं है, और मेरे साथ हुसैन के हरम और जिनके सर नंगे हैं, बेमकना चादर दरबार में कैदी बने खड़े हैं। अज़ादारों इस दरबार में जो सबसे पहला जुल्म हुआ है सुनोगे अज़ादारों। रवायत कहती है अज़ादारों जब सब कैदी बने खड़े थे, इतने में दरबार में रखे हुए मेज पे एक तश्त रखा गया। तश्त में कुछ था जिस पे कपड़ा था। अबैदुल्ला हरामज़ादा तख्त की आखिरी सीढ़ी पे बैठा था, अपने हाथ में खजरान की छड़ी उठाकर हंसता हुआ तख्त से उतरा, सीधा वहां गया जहां तश्त पड़ा था, तश्त से रुमाल हटाया। अज़ादारों मुझे माफ कर देना, हुसैन के सर को उस गुस्ताखी से उठाया।
जैसे शिमर ने हुसैन का सर काटने के बाद मलऊन हुसैन के सर को उठा के चला, हुसैन की रगे बेतरतीब कटी हुई लटकती हुई खून रस रहा था। मलऊन चढ़ता चढ़ता तख्त की आखिरी सीढ़ी पे आकर हुसैन के बालों से हाथ निकाल दिया, हर हर पौड़ी के सीने से, और गुजर के हुसैन का सर जब खाक पे आया, ज़ैनब का मुंह मुड़ गया मदीने की तरफ। नाना रसूल अल्लाह और मेरी गुर्बत, आपका हुसैन, और जहां आप बोसे देते थे नाना वो रुखसार जख्मी। ओ